नमस्कार दोस्तों, आगाज योर जर्नी पर स्वागत है आपका। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2021 का रिजल्ट आया हुआ है, आप लोग सबको पता है। और आज जिस सक्सेस स्टोरी को लेकर मैं हाजिर हुआ हूं वो है वेद प्रकाश सिंह। जी हाँ, ये वेद प्रकाश सिंह की स्टोरी है, क्योंकि इनका जो रैंक है वो बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। ऑल इंडिया रैंक 63, खास करके स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 ऑफिसर में इनका ऑल इंडिया 63 रैंक है। तो इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया है वेद प्रकाश जी ने। तो पूरी स्टोरी हम लोग सुनते हैं और चलते हैं सीधा वेद प्रकाश जी के पास। जी वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये जो कारनामा कर दिखाया है आपने कि ऑल इंडिया 63 रैंक, कहते हैं या बहुत सारा ये है लोगों का कि महाराष्ट्र में लोग एसएससी पास नहीं करते हैं, या महाराष्ट्र के लोग बहुत कम पास करते हैं। लेकिन आपने तो बहुत बड़ा मतलब झंडा गाड़ दिया है महाराष्ट्र में। क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, वो तो सही बात है कि मतलब महाराष्ट्र में ऐसा है कि एसएससी का कोई नाम लेगा तो एसएससी उनके दिमाग में आता है कि 10th स्टैंडर्ड का कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ हम्म। बहुत बहुत था। जब हमने 2018 में इस जर्नी की स्टार्ट की थी तो बहुत दिक्कत आई, क्योंकि ज्यादा यहाँ क्लास भी नहीं है जैसे दिल्ली में है, प्रयागराज में है हम्म। और पटना में है। वहां पे किसी इस चीज की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है और बहुत लोग अच्छे से पढ़ते लिखते हैं। महाराष्ट्र में थोड़ा दिक्कत था, मतलब यहाँ पे क्लासेस का प्रॉब्लम था जहाँ पे मैं रहता हूँ, जैसे थाने मुंबई में। वहां पे हम्म। कैसे डॉक्टर नीट ये सब एग्जाम्स के बहुत ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन एसएससी एग्जाम नहीं। किसी को अगर पूछ लो कि गवर्नमेंट क्या होता है, तो गवर्नमेंट का मतलब होता है या पुलिस या फिर सीधा हम्म। आईएएस। बीच का कुछ भी हम्म। नहीं पता होता कि ऐसे भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। इंस्पेक्टर बना जाता है, जीएसटी इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसका कुछ कुछ भी आता पता नहीं। मैं भी उनमें से ही था सर। कि हम्म। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने 10वीं दिया यहीं से, बोर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। 10th स्टैंडर्ड हम्म। हमने यहाँ स्कूलिंग की, फिर 12th स्टैंडर्ड किया हम्म। एंड हम्म। ग्रेजुएशन हमने स्टैटिस्टिक्स से ही किया था। हम्म। स्टैटिस्टिक करने के दौरान भी हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया कि हमें कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू या गवर्नमेंट में जाना चाहिए, ऐसा कुछ एम था नहीं। हम्म। लेकिन हम्म। हमारे मॉम डैड थे जो इन्होंने सपोर्ट दिया कि हाँ, क्योंकि थोड़ा पढ़ने में भी ठीक ठाक था मैं। एवरेज स्टूडेंट था, मैं बहुत ज्यादा ब्रिलियंट भी नहीं था लेकिन एवरेज स्टूडेंट था। सो मॉम हम्म। डैड, उनकी उनकी एक होप हो जाती है कि हाँ, ये बच्चा कुछ कर सकता है अगर अच्छे से गाइडेंस दिया जाए। लेकिन अब जैसे फैमिली में कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है कि जिसको ये सेक्टर भी पता है कि ऐसा भी कुछ होता है। हम्म। तो हम्म। हमारे एक अंकल थे, उन्होंने शायद 2014 में ऑडिटर बन के आए थे। हम्म। तो उनका हम्म। पोस्टिंग महाराष्ट्र में ही है। तो हम्म। उन्होंने उन्होंने ही हमें बताया था एसएससी के बारे में। एंड हम्म। फिर थोड़ा बहुत जानने मिला, लेकिन स्टिल आई वाज अनश्योर कि ये होता क्या है। उसके लिए फिर अगर हम बताएं तो हम प्रयागराज गए थे ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा, वो जानने के लिए एसएससी को। हाँ, मुझे मतलब यहाँ कुछ भी नॉलेज नहीं था। यहाँ पे अगर हम्म। मैं किसी को पूछूं कि गवर्नमेंट की तैयारी करनी है तो हम्म। यूपीएससी या एमपीएससी, सिर्फ हम्म। इतना। अब कुछ तो जानकारी हो तभी तो मैं आगे बढ़ूं। तो बिल्कुल। अंकल ने हमें जो भी बताया कि तेरा मैथ्स कैसा है, मैं बोला मेरा मैथ्स अच्छा है, उसी के बिना पे मैं चल रहा हूँ। तो बोलते ठीक हम्म। है, इंग्लिश सिंस मैंने थाने से मुंबई से पढ़ा हूँ तो मैं इंग्लिश तो ठीक ठाक ही होगी। तो हम्म। उन्होंने बोला कि अभी जैसा पैटर्न चेंज हुआ, पहले पैटर्न ओल्ड वाला था ना, तो जी जी। उसमें इंग्लिश और मैथ्स मेंस में ज्यादा था। तो उन्होंने हम्म। कहा कि ये अच्छा अच्छा तरीका है एसएससी निकालने का। बोला चलो ठीक है। हम्म। हम प्रयागराज गए। पैरामाउंट क्लासेस होता था। और हम्म। दिक्कत दिक्कत वहां पे प्रयागराज में सब हिंदी मीडियम क्लासेस। और हम करेक्ट। और और हम पढ़े इंग्लिश मीडियम के। तो हमें तो कुछ भी मतलब मेरे लिए तो वो नया पढ़ने जैसा हो गया कुछ। बिल्कुल। पैरामाउंट क्लासेस हम गए, वहां पता किया वहां थोड़ा बहुत सेमी इंग्लिश चलता था, मतलब ना हम्म। हिंदी ना इंग्लिश। तो वहां सिर्फ जानकारी लेते लेते वहां पे एक फ्री लेक्चर्स बहुत होते थे। तो फ्री लेक्चर्स हम्म। का बहुत मदद मिलता था वहां पे। दो तीन सर थे, बहुत अच्छे थे, बीएचयू वाले सर थे। तो उनसे हम्म। मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली। और जैसे क्या होता है एक्चुअली, एसएससी क्या होता है, उसमें क्या हम्म। पूछा जाता है, क्या होता है, जानकारी मिली। लेकिन
आपको भी पता होगा सर, 2018 में एसएससी ने बंद हो गया था। वहां पे हम्म। एसएससी वो चीटिंग वीटिंग में पकड़ी गई थी, कुछ एक हम्म। डेढ़ साल तक पेपर ही नहीं हुआ। एंड गैप हो गया था। जी। हाँ, फिर वो मेरे लिए बहुत आइडियल आइडियल बैठना जैसा हो गया, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद बहुत लोग मास्टर्स कर लेते हैं, अपनी रूटीन करते हैं, अपने करियर को देखते हैं। एंड मैंने ऐसा कुछ एक चेंज ही कर दिया कि मैं गवर्नमेंट में जा रहा हूँ। और फिर मुझे हम्म। बैठना पड़ा बहुत दिन तक कि अब एग्जाम हम्म। होगा, अब एग्जाम। और कोई दूसरा एम था ही नहीं कि जैसे हम्म। होता है कि बैंक भी होता है, लेकिन इतना अच्छा गाइडेंस नहीं था मुझे, नया कोई मुझे हम्म। बताने वाला नहीं कि बैंक भी दे सकते हैं। सिर्फ यही सोचा हम्म। था कि एसएससी देना, एसएससी देना। तो डेढ़ साल तो बैठा रहा। फिर जाके मैंने 2019 में एक पेपर दिया, एसएससी सीएचएसएल का पेपर हुआ था। 18 का हम्म। पेपर 19 में हुआ था। 19 में हुआ था जी। हाँ, तो हमारा कुछ मार्क्स कुछ 110 तक आया था। मतलब वो स्टार्टिंग फेज था, मैंने पढ़ना कुछ सीखा ही था पहले। पढ़ना हम्म। थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। एंड सीएचएसएल में 110 मार्क्स कुछ आए थे। तो आई वाज लाइक ठीक है, मतलब भले ही मेरा पेपर निकला नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, कर कि सकता अच्छा हूँ। है। फिर 2019 का जैसे सीजीएल का पेपर हुआ, एंड हम्म। अच्छा गया था। लेकिन उसके बाद रिजल्ट आने से पहले ही लॉकडाउन हो गया। एंड जब हम्म। लॉकडाउन हुआ, उसके लॉकडाउन खुलने के बाद उसकी जो मेन थी वो हुई दिवाली में। जब लंबा दिवाली में गैप गैप हो गया। बहुत सर, मुझे याद है सर, हम्म। जब 2019 का मेंस था, उसी दिन शायद दिवाली भी थी। तो सब हम्म। दिवाली मना रहे थे और हम जा रहे थे एग्जाम देने। एग्जाम तो देने के लिए। तो हम जब एग्जाम दे के आए, तो हम्म। अच्छा लगा कि रिजल्ट भी अच्छा आ रहा था, मतलब मेंस भी क्लियर हो गया। एंड हम्म। डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर हुआ। तो ऐसा लगा कि उम्मीद हो गया था। उसी दौरान एक पेपर हो गया था एमटीएस, और उसमें मेरा सिलेक्शन, हम्म। मतलब मैंने क्लियर कर दिया था। लेकिन हम्म। जब 19 सीजीएल का निकल गया, तो हम सोचे कि एमटीएस छोड़ देते हैं क्या है, क्योंकि आज एकदम मार्जिनल में मैं कट ऑफ निकाला था। एकदम जी। मेरिट में आ गया था, लेकिन मार्जिनल था। तो मुझे पता था कि कुछ ज्यादा सिटी अच्छा मिले ना शायद। सुनने में आया था हम्म। कि एक्स वाई जेड सिटी मिलती है, तो शायद जेड सिटी मिलेगी। तो हम कैसे उसे छोड़ ही दिए। एंड लॉकडाउन के कारण मैं सुना कि क्वार्टर्स मिलते हैं, 4-5 लोग एक साथ रहेंगे एमटीएस में। एमटीएस का जो पोस्ट होता है हम्म। वो, तो फिर इसकी वजह ज्वाइन से नहीं हमने किया। ज्वाइन ही नहीं किया हमने। एंड ओके। बस इसी लालच में कि 2019 मेरा निकला हुआ है। निकला हुआ है बा, हाँ। एंड बाद में जब 2019 की मेरिट बनी लास्ट में, हम्म। तब हमें पता चला कि हम निकल गए उसके से, हमारा सिलेक्शन नहीं ही हो नहीं हुआ। पाया। फाइनली नहीं हुआ उसमें। वो नॉर्मलाइजेशन का बहुत गलत इफेक्ट हुआ था। मतलब करेक्ट करेक्ट। लोगों के स्कोर 700 आउट ऑफ 700, 740 हाँ आया था। 740 आया था करेक्ट। और खैर कुछ चलते हैं हम लोग। ये सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके पारिवारिक बैकग्राउंड से, फिर धीरे धीरे हम लोग एक एक जो है पहलू है जो स्ट्रगल का आपका रहा है वो सब जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में बताइए। देखिए सर, हमारा बहुत सिंपल मिडिल क्लास फैमिली वाले हम लोग हैं। एंड हम्म। हमारा जो नेटिव प्लेस है दैट इज यूपी प्रयागराज। एंड हम हम्म। बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं के हैं। एंड मैं सिंगल चाइल्ड, और डैड भी सिंगल चाइल्ड है। मतलब दोनों दो बहनें हैं, लेकिन मेल में हम्म। वो एक ही है। सो हम्म। एंड डैड का खुद का एक बिजनेस था, 2017 हम्म। तक अच्छे से रन कर रहा था। ड्यू टू लॉकडाउन एंड सब वो केसेस के वजह से थोड़ा सा वो कम हम्म। हो गया है। मतलब ही अर्न्स, लेकिन नॉट प्रॉपर अर्निंग। सो हम्म। उसके वजह से, बट ही हैज डन वेरी ग्रेट थिंग फॉर मी। क्योंकि हम्म। भले ही नौकरी इतना हाथ में नहीं है, कि अच्छी इनकम नहीं है, स्टिल ही सपोर्टेड मी कि नहीं बेटा तू पढ़, जब तक तू हम्म। पढ़ना चाहता है पढ़, कभी रुक मत। कि ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से और बोर्ड के चीटिंग होने के वजह से बहुत लोग पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तू कुछ कमाने लग जा, ये कर ले, घर का हम्म। सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन ही वाज लाइक नहीं, तू कर, मैं हूँ, हम्म। खड़ा हूँ, तू जब तक करना चाहता है तू कर। एंड उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज मतलब मैं फ्रीली पढ़ पाया।
और हम्म। आज रिजल्ट निकल गया है, तो फिर सबसे ज्यादा खुशी तो उन्हीं को है। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये, मतलब आपके पापा का बहुत बड़ा हाथ रहा है आपके सक्सेस को लेके, राइट। हाँ जी, हाँ जी मम्मी सर। हाउस वाइफ है, करेक्ट। मम्मी हाउस वाइफ है। आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन वो सब थाने से ही हुआ है। हाँ जी, थाने से। कैसा मैं रहा सेंट परफॉर्मेंस जेवियर्स आपका 10th 12th का। 10th स्टैंडर्ड में अराउंड 88% आया था मुझे। हम्म। यहीं पे सेंट जेवियर स्कूल करके था। एंड हम्म। जूनियर कॉलेज भी हमने वहीं से किया था, सेंट जेवियर स्कूल से ही। हाई हम्म। स्कूल कॉलेज भी बन गया था उस दौरान। जी। तो साइंस बैकग्राउंड से थे। एंड हम्म। आई वाज मतलब आई वाज नॉट फॉन्ड ऑफ स्टडिंग। मुझे पढ़ना इतना पसंद नहीं है, अगर फ्रैंकली ओके। मुझे पढ़ना हम्म। नहीं पसंद है। मुझे ज्यादा स्पोर्ट्स में रुचि है। तो हम्म। पढ़ना पसंद नहीं था। तो मुझे जब देखा 10th में, बहुत बायोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हम्म। आते हैं। सो आई ड्रॉप 11 एंड 12 बायो, जस्ट बिकॉज अच्छा। इसी के लिए मैंने स्किप किया कि ताकि मुझे पढ़ना ना पड़े। तो हम्म। मैंने कंप्यूटर साइंस लिया एंड घर पे कोई कंप्यूटर नहीं। मैंने कंप्यूटर साइंस लिया और कंप्यूटर नहीं। फिर हाँ। फिर ग्रेजुएशन की जब बात आई, तो ग्रेजुएशन में भी हमने देखा कि 67% ही था साइंस में, 11 12 में। हम्म। 12th में 67% था। जस्ट बिकॉज कि हमारा पढ़ने का थोड़ा सा ना उठ रहा था मन, कि मुझे रटने वाली चीज नहीं हो रही थी हमसे, नहीं हो कोई रही भी थी। चीज। तो हमने ग्रेजुएशन में भी ऐसे लिया जैसे फिजिक्स, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, सब हम्म। जो रटने वाली बात नहीं है, जिसमें समझो हम्म। और बस, बस वो। करेक्ट। एंड फिर ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स से किया था। तो ग्रेजुएशन के बाद जो है कोई एकेडमिक पढ़ाई नहीं करी, चाचा की एंट्री होती है। और फिर आपका जो एम है, जो मेंटोर बोलते हैं एक तरह से, कि चाचा ही मेंटोर रहे जिन्होंने रास्ता दिखाया कि एसएससी भी एक चिड़िया है जो जहां से आप सक्सेस हो सकते हो, फिर आप एसएससी की तैयारी में लग गए, राइट। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है। तो एसएससी की तैयारी जब आप स्टार्ट किए थे, जैसे प्रयागराज आप गए थे समझने के लिए, और फिर वहां तो कोचिंग वगैरह में कुछ ज्यादा फायदा तो हुआ नहीं होगा, उसके बाद फिर आप मुंबई लौट के आ गए। हाँ जी सर। जी, और उसके बाद की कहानी बताइएगा। सर मुंबई आने के बाद, एक्चुअली मुंबई इसी वजह से आ रहे थे क्योंकि हमें जब पता चला कि बोर्ड एग्जाम ले नहीं रही है, तो हम प्रयागराज में कब हम्म। तक बैठेंगे। इससे अच्छा अपने घर हम्म। पे बैठें और अपने तैयारी करते रहे। तो हम मुंबई हम्म। आ गए अपने घर पे। एंड फिर तैयारी शुरू किए। लेकिन हम्म। स्टिल 8 महीना घर पे बैठ के भी हो गया कि अभी तक एग्जाम नहीं हम्म। हो रहा है। अराउंड मुझे याद है 2019 का जो पेपर था वो कुछ दिवाली के बाद हुआ था, 2019 का। दिवाली के बाद हुआ था, नहीं सॉरी, 2020 के फेब में हुआ था, तभी लॉकडाउन हो गया था। जैसे ही पेपर हुआ उसके बाद लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन हो गया, हाँ, मेंस के लिए बहुत समय हाँ, मिल गया। हाँ। और वो चीज थोड़ा सा फायदेमंद हो गया मेरे लिए। मैंने हम्म। क्लास भी लगाया यहाँ पे एक क्लास भी लगाया था प्रयास करके। तो हमने हम्म। क्लास लगाया वहां पे। मुझे कुछ सर्स मिले जो मुझे गाइड किए। मतलब एक हम्म। सपोर्टिव था। मैंने भले ही पढ़ लिया था कुछ बहुत हम्म। अच्छे से आ रहा था हमें। लेकिन जी। एक होता है ना कि रेगुलर बेसिस पे लगे रहना, वो कोई ना कोई तो हम्म। चाहिए रहता है। तो यहाँ बिल्कुल। पे मुझे मुझे अच्छे दोस्त मिले। आई वॉज हम्म। फॉर्चून कि मुझे ऐसे फ्रेंड सर्कल मिल गया था मेरे क्लास में, कि मुझे वो उनको देख देख के फिर पढ़ने का मन किया। तो मैंने मतलब सिर्फ कोचिंग क्लास, में, और कोचिंग जो हाँ, आप ज्वाइन किए द प्रयास इंडिया, उसमें आपको दोस्त हाँ, मिले। जी। हाँ। और वो फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभार हम्म। उन्हीं को देख के हमारा, और इतना जब ऐसा सिचुएशन हो जाए जिसमें एग्जाम्स नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, तो उस टाइम वो फ्रेंड्स बहुत मैटर कर दिए। कि भाई उनके हम्म। पढ़ने के स्टाइल, उनसे कंपटीशन, वो मुझे बहुत अच्छा हम्म। लगा। एंड उसके वजह से वो मैं कंटिन्यू रहा, नहीं तो शायद मैं कहीं भटक गया रहता, या फिर मैं प्राइवेट बिल्कुल। में चला गया होता। तो उन्हीं के वजह से हम्म। मुझे बहुत फायदा मिला। एंड हम्म। सर लोग थे, रोहित सर करके थे। उन्होंने हमेशा एक चीज का छूट दिया था हमें, कि तुम क्लास में हम्म। बैठो और पढ़ते रहो, तुम्हें कोई रोकने हम्म। नहीं वाला, कोई टोकने नहीं वाला। तो वाह, एक वो वेरी सर गुड। का बहुत फायदा मिला कि हाँ, उन्होंने हम्म। हमेशा पुश किया वो चीज का। हम्म। एंड लॉकडाउन होने की वजह से बोल भी सकता हूँ फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। फायदा ये हम्म। हुआ कि अब सभी को पता है कि प्री और मेंस की पढ़ाई बहुत डिफरेंट होती है। प्री में आपने हम्म। जितना भी छोटा बहुत पढ़ा है, वो मेंस में अच्छे से एप्लीकेशन आना चाहिए प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जो लॉकडाउन में था वो यूट्यूब से हमने बहुत फायदा उठाया।
ओके, यूट्यूब यूट्यूब का में भी योगदान है आपके सक्सेस में। जितने जी, भी जितने भी फ्री वीडियोस होते थे, जो भी अच्छे वो से सब होते थे, देखा जैसे आपने। गगन गगन प्रताप या कोई भी, तो उसके मैंने हम्म। फ्री वीडियोस के बहुत फायदा उठाए एंड उससे हमने पढ़ाई की। हम्म। तो ये जो उतार चढ़ाव हुआ होगा, जैसे 2019 आपने दिया, 2018 से स्टार्ट करी थी तैयारी, और बीच में ये सब उतार चढ़ाव हुआ, निगेटिविटी आई होगी कि भाई ज्वाइन नहीं किए, जिसके चक्कर में वो भी नहीं हुआ। तो ये सब जो हो रहा था, अप्स एंड डाउन्स, तो इससे कैसे कम आउट होते थे, इसको कैसे आप, इवन जैसे जो दोस्त के साथ आप थे वो लोग शायद निकल चुके, उनको जॉब लग गई, लेकिन आपका तैयारी चल ही रहा था, तो वो जो निगेटिविटी सब आती है, तो उससे कैसे कम आउट होते थे, क्या करते थे? सर कैसा हुआ कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल थे, एक गिरिधर करके हमारा एक दोस्त है, हम्म। अ, उनका बहुत बहुत अच्छा फायदा हुआ हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन चलता था कि हम आंसर देंगे एंड हम्म। उनका बाय लक उनका बहुत अच्छे से, और वो बैंक फोकस थे, मैं एसएससी फोकस, और बैंक ऐसा 6-6 महीने में रिक्रूट करवा होता देता है। था। बिल्कुल। और एसएससी 2 साल चल रहा था। तो करेक्ट। मुझे थोड़ा सा बैंक के फॉर्म भरने को थोड़ा सा हिचक होता था कि अगर मैं भर दिया, 850 रुपया चला गया, अगर नहीं निकला तो फिर हिचक हो हम्म। जाता था कि हम भरे कि ना भरे। लेकिन भर हम्म। देना चाहिए था, ऐसा भी नहीं है। फिर एक बार मन में हम्म। वो भी आया कि यार बहुत गलती किया, बैंक भर देना चाहिए था, दोस्त का आरबीआई में हम्म। हो गया, मैं अभी तक बैठा हूँ। लेकिन हम्म। ठीक था, जबरदस्ती एक मॉम थी, मेरी मम्मी जो है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। वो कुछ भी हुआ, हर बार टोकती रहती थी, तू पढ़, तू पढ़, तू क्या हम्म। कर रहा है, तू पढ़, तू पढ़। कभी कभी चिढ़ जाता था मैं उनके ऊपर कि बस बार बार वही टोक रही हो, बस रुक जाओ, पढ़ लूंगा मैं। उनको हम्म। पता है, उनको ये सब कुछ अच्छे से मालूम है कि हम तभी पढ़ेंगे जब हमारा मन होगा। वो कोई भी आ जाए हमें बोल दे कि पढ़ने बैठ जा, नहीं पढ़ पाऊंगा जब तक मेरा मन ना हो। लेकिन स्टिल वो जानती थी, टोकती रहती थी। आज उन्हीं की वजह से मैं बोल सकता हूँ कि वो शायद वो टोकना 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 मुझे हम्म। बाकी सबकी सुना बोलते हैं ना, आवाज सुनाई नहीं थी उनके टोकने की वजह से, कि वो मैं ओके। उनसे बच गया। तो वो बहुत हम्म। फायदा दिया एक चीज। एंड हम्म। बहुत मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी इस मामले में। आज जॉब भले ही लगा है, लेकिन अगर शायद नहीं भी हम्म। लगता, मेरी फैमिली इनमें से थी कि उनको कोई दिक्कत नहीं थी, कि ठीक है कोई नहीं, क्योंकि मेहनत दिख रहा है, तो बस मेहनत हम्म। किया है ना, ऐसा गिव अप तो नहीं दिया। तो देवर हम्म। लाइक हाँ कि चलेगा ये चीज। लेकिन हम्म। अंदर से तो सभी का मन होता है कि लग जाए, एक बार जॉब लग लग जाए। जाए एक बार, नहीं बिल्कुल सही। अच्छा, अभी ऑफ द कैमरा आपने बताया था कि जब रिजल्ट नहीं हुआ तो उसके बाद जो है, आप कुछ अर्निंग की तरफ भी गए, कि पापा से पैसे ना मांगना पड़े, तो उसके लिए आप बच्चों को पढ़ाए भी थे, मतलब कंपटीशन वाला बच्चा जो है उसको आप गाइड भी करते थे। तो क्या पढ़ाते थे आप उस कोचिंग में, और क्या गाइड करते थे? एक्चुअली सर, जहाँ प्रयास इंडिया में मैं पढ़ता था, सो हम्म। वहाँ के जो फाउंडर हैं अमरेश सर करके, तो हम्म। उन्होंने हमें देखा था, हमारी एक्टिविटीज को देखा था कि हम कैसे पढ़ते हैं। एंड उनको मेरे मेथड्स और ये सब बहुत अच्छे लगते थे। सो हम्म। उनसे ही बात हुआ, ही हेल्प मी। उन्होंने जाना कि हम्म। हाँ कैपेबिलिटी है, एक अपॉर्चुनिटी देना बहुत जरूरी होता है। तो वहाँ पे हम्म। ऋषिकेश सर एंड अमरेश सर ने दोनों ने मिलकर हमें हम्म। एक एडवाइस दिया कि आप मेंटरशिप कीजिए, कि आप एक गाइड हम्म। कीजिए सभी को। तो वो गाइड करते हम्म। करते हम फिर मैथ्स पढ़ाने लगे। फिर मैथ्स पढ़ाते हम्म। पढ़ाते वो देखा कि फ्लो अच्छा है हमारा भी, इसमें भी फ्लो हमारा अच्छा मिल रहा है। और हम पढ़ाते पढ़ाते हम्म। हमारा ही ज्यादा बार हो जाता है ना, कि मैं अगर एक चीज हम्म। 2-3 बार पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ही अच्छा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। भले ही टीचिंग एक बहुत बड़ी आर्ट है, कि वो लोगों हम्म। के सामने करना हो, वो ऐसे लोग जिसके मैथ्स कभी पढ़े ना हो, और ऐसे भी हैं जो मैथ्स बहुत ज्यादा पढ़े हों, उनके ज्यादा सामने पढ़ा। खड़े खड़े रहना बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, हम्म। फायदा दिया। कुछ नहीं तो एक बोलते हैं ना कि एक लड़ने की जिद हो गई थी। कभी कभार बिल्कुल। किसी को गाइड करने से ना, वो भले ही गाइड हो या ना हो, आप गाइड हो हम्म। जाते हो अपने आप। हाँ, खुद को भी रियलाइज होता है कि यार मैं जो बोल रहा हाँ हूँ सर। वो मेरे ऊपर हो रहा है क्या, मैं अप्लाई कर रहा हाँ, हूँ क्या। मतलब करेक्ट। एक एग्जाम्पल सेट करना होता है ना, कि अगर कोई स्टूडेंट हम्म। है, वो हमारे सामने ये पूछ रहा है कि सर मुझसे हो पाएगा ये,
तो मुझे उसे नहीं हम्म निराश करना, और वो उसको नहीं निराश करने पे मुझे समझ में आता था कि हाँ, मैं भी ये गलती कर सकता हूँ। तो मैं अपने आप को हम्म थाम लेता था उसमें कि नहीं, मैं ठीक कर रहा हूँ हम्म कि नहीं। तो वो एग्जाम्पल सेट करने के चक्कर में शायद मेरा हम्म बहुत अच्छा हो गया उसमें, कि वेरी एक गुड। एग्जाम्पल सेट हुआ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा हो गया, हम्म पेपर सिलेक्शन हो गया। चलिए अब चलते हैं तैयारी का जो क्रम है एसएससी का, उसमें 4 सेक्शन होता है। जैसे मैथ की बात करें, फिर रीजनिंग की बात करें, जीके की और इंग्लिश की। तो कैसे तैयारी किए थे आप? मैथ्स की तैयारी कौन से बुक से किए थे? कैसे कैसे आपने मॉक टेस्ट लगाए थे? क्या इम्प्रूवमेंट किया था आपने मैथ्स के बारे में? सर मैथ्स के लिए पहले तो पहले जब हम प्रयागराज गए थे तो थोड़ा बहुत हमने जाना था उधर से ही कि मैथ्स में क्या क्या चीज होती है, मतलब सब्जेक्ट्स को अच्छे से एनालाइज किया था कि इट इज हम्म नथिंग बट 10th स्टैंडर्ड का जितना भी आपने पढ़ा है उसी को ब्रश अप करना है, और एक अच्छे वे से ब्रश अप करना है। तो जी। ये हम समझ गए थे। फिर प्री के लिए तो उतना काफी था, हमने एक बुक यूज की थी, दैट इज किरण पब्लिकेशन। किरण हम्म पब्लिकेशन हमने सिर्फ एक ही बुक अभी तक यूज की है, किरण पब्लिकेशन। राकेश हम्म यादव करके की भी एक बुक थी, हमने ली है लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं की है उसे। हमने यूज सिर्फ नहीं की, किया। हाँ, किरण पब्लिकेशन यूज किया था, उसको ही 2 बार सॉल्व कर चुके हैं हम। तो हम्म। अराउंड 13,000 होते हैं क्वेश्चन, उसको 2 बार कर दोगे 26,000 क्वेश्चन, तो ऐसे ही हो गया। ऐसे ही हो गया, यस। तो फिर एक ये चीज किया था, और मेंस के लिए यूट्यूब के जो फ्री वीडियोस होते थे कोई भी हम्म। अच्छे सर के, तो उसको मैं गो थ्रू करता था कि ताकि मुझे हायर लेवल के जो क्वेश्चंस, क्योंकि 2017 का पेपर बहुत हार्ड आया था मैंने देखा था, तो उसमें हम्म। अच्छे कंसेप्ट डीप में पूछे जा रहे थे। सो एक डर हम्म था कि ये पेपर वापस ना आ जाए। और बल्कि 2019 का पेपर जो मेरा मेरा शिफ्ट था वो हार्ड ही था। वो हम्म 15th नवंबर का शिफ्ट था, बहुत हार्ड था, मतलब 3 शिफ्ट हुए थे हम्म, तो उसमें से मेरा शिफ्ट हार्ड भी था। तो मुझे वो जी। फायदा भी दिया कि मुझे कंसेप्ट क्लियर कराने में भी और ये सब में भी। एंड हम्म फिर मेंटरशिप में बहुत फायदा दिया, क्योंकि हम्म मुझे ये समझता था कि जब सामने वाला नहीं समझ पा रहा तो मैं उसको कैसे गाइड कर दूं। तो मुझे हम्म। उनको समझाने की वजह से मेरा बहुत ब्रशअप हो गया। ये फायदा होता था, करेक्ट। ये चीज था नहीं, मैथ्स के लिए। बिल्कुल सही। ये मेरे साथ भी हुआ था। खैर, अभी स्टोरी आपकी है। तो मैथ के बाद जो है चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग की तैयारी कैसे आपने की थी और कैसे लोगों को करना चाहिए, ये दोनों बताइएगा। सर एक्चुअली रीजनिंग की हमने कोई स्पेशल तैयारी नहीं की थी, हम सिर्फ जी। क्वेश्चन ही लगाते गए। क्योंकि हम्म। एसएससी की रीजनिंग इतनी हाई लेवल की नहीं होती जितनी बैंक की होती है या बाकी सबकी जी, होती है। करेक्ट। तो मैंने ऐसा एज सच तैयारी नहीं की थी। हमें बुक मिल गई थी, कौन सी भी एक से बुक मिल गई थी जिसमें रीजनिंग के चैप्टर्स थे। हम बोर हो रहे हैं, हम रीजनिंग के क्वेश्चन लगा देते थे। तो उससे क्या हो गया हम्म। कि 4 या 3 महीने में पूरा बुक खत्म हो गया, और मेरी रीजनिंग की हम्म तैयारी हो गई, मुझे समझ गया कि कैसे पूछ सकते हैं लोग। फिर कोई हम्म एक आध क्वेश्चन होगा जैसे सिलॉजिज्म हुआ, जिसमें कुछ हम्म। लॉजिक नहीं बैठता, उसमें वो आउट ऑफ द बॉक्स जी। सोचना पड़ता है। तो वो हम्म। कंसेप्ट सिर्फ सीखने के लिए हमने यूट्यूब का फायदा उठाया था। एंड एज हम्म। सच उसकी रीजनिंग की मैंने कोई तैयारी नहीं की सच, ज्यादातर हमने क्वेश्चंस ही लगाए हैं, बस उतनी ही की है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लगाना है मैक्सिमम। हाँ जी। राइट। सुना है कि आपका जीके जीएस भी बहुत बढ़िया है। जबकि नॉर्मली हमने देखा है अभी तक, जितने इंटरव्यू लिए हैं और जितने मेंटरशिप की है, जो बच्चे पास कर चुके हैं उनकी भी स्टोरी है कि जीके जीएस जो है वो उनको बहुत ही मतलब टेंशन भरा भरा सब्जेक्ट लगता है। तो आपने जीके जीएस में कितने नंबर लाए थे और उसकी तैयारी कैसे की थी, ये विस्तार से बताइए। सर जीके जीएस के लिए पहले तो कुछ अच्छी तैयारी नहीं होती थी, जब 2019 के पेपर भी दिए थे हमें जितना याद है कि 19 ही या 20 मार्क्स ही आए थे। हमने एज हम्म। सच कोई तैयारी नहीं की थी, पॉलिटी की हमने अच्छे से तैयारी की थी, क्योंकि वो थोड़ा सा हम्म इंटरेस्ट बन गया था कि गवर्नमेंट चलता कैसा है। और मोदी हम्म। लहर चल ही रहा था, तो वो मोदी लहर में वो उनकी बोलते हैं ना कार्यकाल कैसे होते हैं, ये एक्चुअली होता हम्म कैसे है। नो कॉन्फिडेंस मोशन उस बार पास हो रहा था जब 2019 के हम्म इलेक्शंस में। तो वो उस हम्म। ऐसे जानकारी जानने में बहुत सारी चीजें हमने पॉलिटी की पढ़ ली थी। एंड जी। 2021 में हमारे स्कोर शायद हमें याद नहीं इतने अच्छे से, लेकिन तब भी 30-35 आ गया था। तो हम्म। जो ये तैयारी थी दिस इज बिकॉज ऑफ रेलवे, क्योंकि रेलवे ओके। में हमने रेलवे की भी उसमें एनटीपीसी की पेपर फॉर्म्स आए थे, तो हमने वो हम्म फॉर्म भरी थी, तो उसमें देखा था कि रेलवे की जीके जीएस बहुत हाई वेटेज होता है।
तो हमने हम्म फिर तैयारी करने शुरू किया। पॉलिटी हमारा सही था, उसे ब्रशअप किया। लूसेंट का ज्यादा फायदा उठाया हमने कि लूसेंट से ही, हम्म क्योंकि हमें पता है कि और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बस एक गाइडेंस चाहिए होता है कि वो लूसेंट भी कैसे पढ़ना है। मतलब हम्म वो कैसे, आज जैसे मैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लूं तो आधे आधे जन को तो नींद ही आ जानी है एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हम्म, पढ़ते, क्योंकि उसमें बिल्कुल बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक एक वे पता चल जाता है, फिर आपको खुद को रुचि आ जाती है कि हाँ कैसे जानना है, ये कैसे पढ़ना है। करेक्ट। पढ़ते जी। पढ़ते तो रेल एक्चुअली मेन फोकस रेलवे की तैयारी के लिए हो गया था कि रेलवे में इंग्लिश नहीं होता, सिर्फ जीके होता है। एंड हम्म। मैथ्स एंड रीजनिंग हाई वेटेज का आता नहीं है, जो हमने एसएससी की है तो वो उतना नॉर्मल सेम। है। जी। सिर्फ जीके को बढ़ाने के लिए हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, बायो एंड वो सब। ज्यादातर हमने हम्म यूट्यूब का ही सहारा लिया था। यूट्यूब से ही हमने अपने नोट्स बनाए। मेन फोकस मैंने हम्म नोट्स नोट्स बनाने पे रखे। क्या जो हम्म नोट्स बना रहा हूँ उसी के गो थ्रू करते। स्टैटिक जीके जो होता है, स्टैटिक जीके को हम्म हमने ज्यादा फोकस किया कि इससे मैं ज्यादा स्कोर करूंगा, रादर देन जो हम्म चेंजिंग हो रहा है। जो चेंज हो रहा है उसका हाथ में तो है ही नहीं हमारे, स्टैटिक हम्म हमारे हाथ हम्म में है। तो मैंने नोट्स बनाया एंड वही नोट्स को गो थ्रू करते गया, तो ठीक है 30 स्कोर आ गया था। लेकिन अब तो वेटेज मेंस में भी आ गया, तो अब तो वेटेज ज्यादा ही हो गए। ज्यादा हो गया। अच्छा, आपके 30 नंबर आए थे जीके जीएस में, प्रीलिम्स की अगर हम बात कर लें तो। वेरी हाँ गुड। जी, हाँ जी। इंग्लिश की तैयारी कैसे की थी आपने, और उसके लिए क्या एडवाइस रहेगा नए एस्पिरेंट के लिए? सर इंग्लिश की तैयारी हमने वहां पे प्लिंटू पैरामाउंट बुक सुना था हमने प्रयागराज में। उधर ही हम्म। केडी कैंपस एंड उन सब का राइवलरी चलता है, तो हमने प्लिंटू पैरामाउंट करके सुना था। बाद में पता हम्म चला वो नीतू सिंह की बुक होती है और वैसे। तो हम्म नीतू सिंह की जो बुक होती है और या एसपी बख्शी की जो बुक होती है, वही हम्म चीज थी। हमने एसपी बख्शी तो नहीं यूज किया, लेकिन नीतू सिंह की बुक यूज की थी हमने। एंड हम्म उन्हीं से मैंने नोट्स बनाना शुरू किया अपने वर्ड्स में, कि ताकि मैं हम्म, अंडरस्टैंड कर सकूं वो इंग्लिश लैंग्वेज का। जैसे कोई भी वर्ड बिल्कुल। हो, जैसे मैं अगर फ्रूट वर्ड यूज कर रहा हूँ तो वो फ्रूट वर्ड एक्चुअली फ्रूट्स लिखते हैं लोग, तो वो फ्रूट्स नहीं हम्म होता, फ्रूट होता है। ऐसे वो हम्म उसके एप्लीकेशन एक लैंग्वेज में कैसा होता है वो फायदा देने के लिए हमने अपने नोट्स बनाए थे। एंड जी। ज्यादातर फायदा इसी चीज का हुआ है कि मैं जो खुद के लिए कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं हम्म नोट्स बना रहा हूँ तो मैं खुद के लिए। तीसरा व्यक्ति समझे ना समझे मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता मेरी किताब से, लेकिन मुझे समझ में हम्म आ रहा है, मैं वैसे नोट्स बनाता था। अब वो मेरे नोट्स ऐसे नहीं होंगे कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना। मेरे अगर नोट्स देखेंगे सर तो जैसे लगेगा फ्लो चार्ट है या कुछ हम्म। डायग्राम हाँ, है जो मेरे अपने तरीके से। हम मेरे अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टाइल। बस। करेक्ट करेक्ट, वो तो नोट्स विजुलाइज करना आसान हो जाता है। और बहुत जब बहुत आपका बना हुआ है तो वो, मैं तो कई बार बोला हूँ सेशन में कि आपका वो पेज जो है सामने दिख जाता है कि अच्छा मैंने इस कोने में लिखा हुआ था, और वो रेड हाँ कलर जी से सर। लिखा हुआ है या उसको हाईलाइट किया हुआ है, तो फिर आंसर आ जाता है बहुत अच्छे से। हाँ जी सर। खैर, इस तरह जो है आपका दो चारों सेक्शन जो है आपने तैयार की थी। जो मेंस का एरिया पहले हुआ करता था, जैसे इंग्लिश और ये मैथ का, उसके लिए स्पेशली भी कुछ किया था, अलग से भी कुछ किया था, क्योंकि मैथ्स जो है वो एडवांस लेवल का रहता है। एडवांस मैथ भी उसमें अच्छा खासा टफ रहता है। उसकी तैयारी के लिए क्या किया था आपने? सर जब मेंस का मैथ्स होता था तो उसमें हमने उस टाइम यूट्यूब का सहारा बहुत ज्यादा ले लिया था। मतलब हम्म गगन प्रताप सर करके एक हैं यूट्यूब पे। हम्म तो उनके फ्री हम्म वीडियोस जो होते थे 8 घंटे 7 घंटे के वीडियोस होते थे, एडवांस मैथ्स हम्म के, ज्योमेट्री के, अलजेब्रा के। और भी सर थे हम्म लेकिन मुझे इनका सुनना सही लगता था, जो मेरे कान को बाहर है जैसे बोलते हैं ना। हम्म, तो मुझे जी इनके जी। वीडियोस सुन के अच्छे लग रहे थे और उनके कंसेप्ट हम्म क्लियर हो रहे थे। तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया था एंड अपना हम्म नोट्स बनाने लगा था मेंस में, क्योंकि बहुत टाइम हम्म था, 8 महीने का टाइम था। तो मैं नोट्स बनाता था, क्वेश्चंस प्रिंट करके मैं लगा था। फिर वही वही चीज, जब मेंस का पेपर आया तो हमने वही वही क्वेश्चन को सिर्फ देखा कि कैसे सॉल्व किया उन्होंने, हम्म बस उतना किया था। एंड मॉक्स जो होते हैं वो ही मैटर ज्यादा करते हैं, कि आप कितना भी हम्म पढ़ लो लेकिन अगर मॉक नहीं दे पा रहे हो तब कुछ फायदा नहीं है। तो फायदा नहीं हमने है। हमने टेक्स्ट बुक का जो मॉक होता था सिर्फ एक ही लिया था हमने, ऐसे वो दो तीन लिया था। सोर्स भी नहीं लिया। तो हम्म टेक्स्ट बुक का जो मॉक था उसी को हम लगाते थे। कभी 120 भी आया, कभी 180 भी आया, ऐसे चलता रहता था, हम्म फ्लक्चुएशन होता था। एवरेज 150 160 तक आ जाता था। एंड जब हम्म 2021 का था तो वो अराउंड 170 स्कोर आया था मेरा कुछ। एंड हम्म 2019 में तो
180 या 190 आया था स्कोर, उस टाइम ज्यादा आ गया था, वो नॉर्मलाइज का भी इफेक्ट था, लेकिन हम्म। अच्छा था, स्कोर आ गया था। मैथ्स मेरा एक प्लस पॉइंट भी था, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगता था, लेकिन ठीक हम्म। था वो, उसी की वजह से मेरा अच्छा हो गया। कितने मॉक्स आपने लगाए होंगे अगर मेंस की बात करें, या फिर प्रीलिम्स की बात करें अलग अलग, तो कितने मॉक्स आपने लगाए थे? और लग रहा है कि नहीं और भी मॉक लगाना था, तो और एक एडवाइस भी फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए मॉक को लेके। सर प्री के मॉक्स हमने इतने नहीं ज्यादा लगा पाए थे, वो क्योंकि हम्म हम मेंटरशिप भी कर रहे थे, वो सब कर रहे थे, तो जी। तब भी हम 15 to 20 प्री के लिए लगा लिए थे मॉक्स, ओके। कि एक ओके। एक रफ आइडिया मेरा हाथ बैठ जाए इस सब के लिए। हम्म। एंड मेंस के लिए तो वो पूरा टेक्स्ट बुक खत्म हो गया था, मतलब टेक्स्ट बुक का जितना भी ओके। सीरीज था वो खत्म कर दिया, कि भाई ओके। मेंस मेंस का जो सेक्शन होता है वो पूरा कितना खत्म कर कितना दिया था। था उसमें अंदाजा? मैथ का कितना मॉक लगाए होंगे? समझ लीजिए सर 20 ही था। अब 20 से मतलब हम्म 20 into 100 क्वेश्चन, 2000 तो ऐसे ही क्वेश्चन हो गया 2000 मैथ्स का क्वेश्चन। सिर्फ। हाँ, और वैसे ही इंग्लिश के 200, एक मॉक, मतलब एक हम्म मॉक में 200 क्वेश्चन, और ऐसे अगर मैंने हम्म 20 भी लगाया रहेगा तो ऐसे ही तो क्वेश्चन तो बहुत मतलब बन गए। 20-25 मॉक जो है मेंस से पहले आप लगा लिए थे। मेन से हम लगा के गए थे। ओके। खैर अब जो है सीपीटी वगैरह तो अब है नहीं, तो उस पर कुछ पूछने का मतलब भी नहीं है। और ना डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव में नंबर कितने थे आपके, ये खाली बता दीजिए। मुझे याद है सर, असल में मेरा सिर्फ इसमें नहीं सिलेक्शन हुआ, CHSL में भी हुआ है, हम्म। 2020-21 दोनों में मेरा नाम आया था। तो सी जी एच एस जी। एल 2020 में मेरा डिस्क्रिप्टिव में 80 था, 80 या 75 था, ओह, ऐसा कुछ। ग्रेट ग्रेट। और 21 में हमें जितना याद है, CHSL का, उसमें हम्म हमारा स्कोर था अराउंड 65 या 70, उसमें था। हम्म। और ये CGL में हमारा कम था, एवरेज सभी का कम था, तो मेरा भी शायद कम ही था उसमें, अराउंड 55 या 60 आया था, ऐसे कुछ आया था। 55-60। अच्छा, ये जो पेपर है आपका स्पेशल स्टैट्स वाला, उसकी तैयारी हम्म। कैसे की थी आपने, और उसके लिए क्या एडवाइस रहेगा बच्चों के लिए? स- जिसने भी अगर स्टैट्स पढ़ा होगा सर, वो हम्म। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर तो वही पॉसिबल कर सकता है जिसने स्टैट्स जी, पढ़ा होगा। तो बिल्कुल। हमें हमें हम तो वैसे भी भूल गए थे, क्योंकि बहुत साल हो गए थे। तो हमने सिर्फ एक काम किया था, कि हमने एक वीडियो आता था यूट्यूब पे, फ्री वीडियो थे, स्टैट्स का पूरा हम्म पढ़ाया था उन्होंने अच्छे से। ठीक है, हम्म। उनका एक वीडियो देखा था। एंड किरण का स्टैट्स का एक बुक आता है, जिसमें बुक आता नोट्स है। होता है आगे, और उसके हम्म पीछे क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने सिर्फ यही किया था, कि हमने सब कुछ रीड कर लिया था। मैंने सिर्फ एक किया, हम्म कि मैंने अच्छे से रीड कर लूं, और ज्यादातर इसके जो फॉर्मूलेज होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, रिग्रेशन के फॉर्मूलेज होते हैं, ये सब के हम्म फॉर्मूलेज होते हैं, तो वो हमने गो थ्रू कर दिया था। और हम्म एक दो मॉक ही लगा पाए थे हम। एक मॉक हम्म देख के, मतलब एक कोई वीडियो मॉक सॉल्व कर रहा है, तो उसके साथ हम लगा रहे हैं, कि हम सॉल्व कर रहे हैं, और वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो हम चेक चेक करते थे। एंड एक हम्म खुद से किया था, उसमें कुछ ज्यादा स्कोर नहीं आया था, कुछ 60-70 आया था। तो हम्म हम इसके भरोसे पे नहीं थे एक्चुअली, हम मैथ्स और इंग्लिश के भरोसे पे ही थे, कि हम इसमें इतना स्कोर कर दे, कि इसमें कम भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तब भी हम्म मुझे लगा कि पेपर, क्या पता मैंने ज्यादा पढ़ लिया होगा, लेकिन सुनने में आया था हम्म 2019-20 में कि बहुत हार्ड पेपर आते थे। तो मैंने उस हिसाब हम्म के मॉक्स लगाए थे, तो मुझे लगा कि ये पेपर थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो गया था। इजी तब आ भी गया था। हमारा स्कोर इसमें 120-130 स्कोर था मेरा, इसमें वेरी स्टैट्स में। गुड। बहुत बढ़िया। चलिए, और हमारी मुलाकात जो है वो हुई थी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के तहत, राइट? तो पोस्ट जी। प्रेफरेंस फॉर्म जब आप भर रहे थे, तो उस समय हम लोग डिस्कस किए थे कि स्टैट्स जो है वो ऊपर रखना है। जी, और उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या था, मुझे भी ठीक से याद नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरा था आपने? सब पोस्ट रेफरेंस वही था, आपसे हमने बात किया था कि आपसे ही जाना था कि गलती हो गई तो फिर कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो जाएगी, तो फिर वहीं पूरी जिंदगी निभानी होगी। तो बस हम्म। एक डर था। और स्कोर के हिसाब से ये था, कि अब लग रहा था कि स्टैट्स वाला तो एक जॉब स्टैट्स मिलना वाला तो फिक्स है, तो जी। मतलब फिक्स है वो, उसका टेंशन नहीं था। लेकिन हमें ये था कि अगर मैं लेवल 7 का अगर मुझे भरना है, हम्म तो मैं कहाँ कहाँ भर सकता हूँ। और मेन चीज होता है कि RTI रिपोर्ट्स जो होते हैं, वो अगर कहीं उससे थ्रू आइडियल। मिल गए हम्म रहेगा तो फिर अच्छा रहता है।
तो आपसे हमने वही चीज के लिए बात की थी, इनकम टैक्स का, कि एक बार एक मन होता है कि भाई इनकम टैक्स ऑफिसर बन इनकम जाए टैक्स तो सही है। ऊपर रखें। हाँ, इनकम टैक्स हाँ, ऊपर रखें या स्टैट्स वाला ऊपर रखें। स्टैट्स, बस हम्म उसी का दुविधा था कि पता चला कि इनकम टैक्स रख, तो आपने कहा था कि कहीं गलती से अंडमान निकोबार ना चले जाओ। तो उस चीज का डर था, तो आपने उसमें हेल्प किया था कि हाँ, इसे थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर पे भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर जो है हम लोगों की मुलाकात हुई थी, और पोस्ट प्रेफरेंस में आपने मुझसे पूछा था कि इनकम टैक्स को ऊपर रखें या फिर स्टैट्स वाले को ऊपर रखें। तो मैं मुझे लगता है कि मैंने ये पूछा होगा आपसे कि आपको पोस्टिंग कहाँ चाहिए। तो आपने बोला था मुझे पोस्टिंग महाराष्ट्र और इसके आसपास चाहिए। तो महाराष्ट्र और इसके आसपास चाहिए, और पोस्ट ज्यादा महत्व तो नहीं रखता है आपके लिए, ऐसा आपने शायद बोला था। तो इसलिए मैंने बोला स्टैट्स को आप ऊपर रखिए। और भगवान का भी आशीर्वाद रहा है आपके ऊपर कि आप स्टैट्स में जो है टॉप 63 में आ चुके हैं। तो अब आप जहां चाहे वहां पोस्टिंग मिल सकती है, ऐसा रैंक आपको मिल चुका है। तो आराम से महाराष्ट्र जो है वो आपको मिलेगा, और हो सकता है कि मुंबई भी आपको मिल जाए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लास्ट में एक छोटा सा मैसेज जो नए एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और खास करके पुराने वालों के लिए भी जो स्ट्रगल कर रहे हैं। जी। सर, एक ही चीज है कि कंटिन्यू रहना बहुत हार्ड है इसमें। गवर्नमेंट का ना पेपर हार्ड होता है ना कुछ हार्ड होता है, बहुत ही आसान पेपर होता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नए पहली बार करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी, कोई भी टॉपिक ले लो, ऐसा पहली बार आप नहीं कर रहे हो। इट इज लाइक अ ब्रश अप करना, और कुछ नया तरीका होगा, लेकिन नए क्वेश्चंस नहीं होंगे ना कुछ होगा। सेम 10th का बुक उठा लोगे, आपको पता चलेगा वही है सब। बस इसमें चीज होता है, पेशेंस की बात होती है। क्योंकि अगर आप वो एग्जाम हॉल में जा रहे हो तो आपके बाजू वाले सीट पे शायद वो बंदा बैठा है जिसके 2-3 बार नौकरी लग चुकी है। तो वो कहीं ना कहीं तो आपसे एक कदम आगे ही चल रहा है। तो वो सिर्फ वो पेशेंस रखना है कि आप उसके कदम से कदम मिला सको। वो पेशेंस जिसके अंदर आता है, वो जॉब नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसका वो सक्सेस ही होता है, और कुछ नहीं होता। तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा, जो पुराने वाले हैं, आपका नेक्स्ट ही डोर है। शायद आप वो वेट कर रहे हो खुलने का, एंड शायद आपका नेक्स्ट स्टेप वही होगा, दरवाजा खोलना है आपको सिर्फ। तो पेशेंस रखिए, वो खुल जाएगा। और जो नए हैं, आपको तो पता ही है कि क्या करना है, आपने ये सुना होगा, सबकी स्टोरी सुनी होगी, तो आपको पता ही चल गया होगा कि आपको क्या करना है। बस एक डेली रूटीन बना लीजिए कि आज का टारगेट ये, कल का टारगेट वो, परसों का टारगेट ये। और अगर ये टारगेट डेली वाला सक्सेसफुली अचीव कर पा रहे, तो वो जो डोर है वो तो सबसे जल्दी पहुंचेगा। बस यही। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आपने वेद प्रकाश जी का जो है मैसेज ध्यान से सुना होगा। जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत जरूरी है, और जो गोल है आपका बड़ा गोल है, तो उसको छोटे में आप तोड़ दीजिए, टुकड़ों टुकड़ों में, तो वो आसान हो जाता है। जैसा कि इन्होंने अपना गोल को डिवाइड करके बहुत अच्छा जो एम था वो उन्होंने अचीव किया है। बहुत अच्छा लगा वेद प्रकाश जी आपसे बात करके। आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कीजिए, और डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद जरूर एक बार और हमारे चैनल पे आइएगा कि डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, और उस डिपार्टमेंट में काम कैसे कैसे हो रहा है, वो भी हम आपसे जरूर जानेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।